जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे YouTube चैनल चिंता स्टडी पॉइंट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसके पीछे वाले वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। आज मैं 12 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा। देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर, कभी कभी 5 नंबर में पूछता है। इसलिए इसके अलावा ये जो लिखा है अंतः विभाजित करता है, इसका मतलब अंतः विभाजन सूत्र से इसको बनाना है। तो कभी कभी वस्तुनिष्ठ में अंतः विभाजन सूत्र भी पूछ देता है। तो चलिए, पहला काम क्या करना है, हल लिखना है। पहला काम क्या करना है, यहाँ पर हल लिख दिए। यहाँ पर क्या लिख दिए, हल, निर्देशक चिन्ह। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में की बोला, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित, अनुपात में अंतः विभाजित करता है। कोई दिक्कत? तो कुछ नहीं। देखिए, यहाँ एगो बिंदु, दो गो बिंदु दिया है। एगो बिंदु यहाँ पर दे दिए, एगो बिंदु यहाँ पर दे दिए। इसको हम मान लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं बी। ये जो बिंदु है इसको क्या मान लिए, ए। ये जो बिंदु है इसको मान लिए बी। और इसका मान भी दे दिया। एक बिंदु कितना है, इसको मान लिया -1,7। और ये जो दिया है इसका मान कितना दिया है, 4,-3। बोला है ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो देखिए, मिलाने वाली रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया एक बिंदु सी, अंतः विभाजित करता है कितना, 2 कितना में। इसका मतलब यहाँ से यहाँ 2 होगा तो यहाँ से यहाँ 3 होगा, 2:3 में। तो तब बोला है कि ये जो यहाँ पर यह 2:3 में ये जो बिंदु सी पर विभाजित कर रहा है, तो ये बिंदु का निर्देशांक पूछा है। तो बिंदु सी का निर्देशांक मान लेते हैं x, y। ये बात लिखना होगा। माना कि बिंदु सी का निर्देशांक, x, y है। सी का निर्देशांक x, y है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और बिंदु ए का मान दे दिया है तो इसको लिख देते हैं ए का निर्देशांक -1,7, बी का निर्देशांक 4,-3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये जो शुरू में लिखा था इसको बोलते हैं x, बाद वाला को y। शुरू में लिखा था x, बाद वाला को y। तो देखिए, x का मान कितना, ई भी x है और ये y है, ई भी x और ये y है। सिर्फ हम आपको ये बताएं इसमें कि शुरू में जो लिखा था x, बाद में y। शुरू में जो लिखा था x, बाद में y, इसको बोल देते हैं 1, इसको भी बोलना होगा 1। इसको बोल दिए 2, इसको भी बोलेंगे 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये जो अंतः विभाजित किया है, ये जो शुरू में है इसको बोल देंगे m1, इसको बोल देंगे m2। मैंने m1 बोल दिए 2 को और m2 बोल दिए 3 को। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसका मतलब हम अलग से साफ साफ लिख देते हैं। देखिए, x1 बराबर -1, y1 बराबर 7,
x2 बराबर 4, सॉरी यहाँ देखिए x नहीं होगा, अब की y के नंबर है तो y2 बराबर हो जाएगा -3, और ये जो अनुपात में दिया है तो हो जाएगा m1 बराबर 2 और m2 बराबर कितना 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हमको निकालना है क्या, x और y का मान। तो अंतः विभाजन के सूत्र से निकलता है। तो पहले सूत्र उधर लिख देते हैं, देखिए अंतः विभाजन सूत्र, देखिए यहाँ लिख देते हैं। तो कुछ ने अगर x का निर्देशांक निकालना है, x का निर्देशांक निकालना है तो कुछ ने करना, देखिए कैसे लिखना होता है। देखिए m1 लिख दीजिए, उसके बाद m2 लिख दीजिए, पूरा में बटे m1 प्लस m2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? x का मान निकालना है, यहाँ भी x लिख दीजिए, यहाँ भी x लिख दीजिए। यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ पर यह 2 दे दीजिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पर दे दीजिए 1, ये दोनों जोड़ दीजिए। तो x का निर्देशांक का सूत्र बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब की बार y का निर्देशांक बता दो। देखिए y का निर्देशांक, तो फिर कुछ नहीं करना है, m1 लिख दीजिए और यहाँ m2 लिख दीजिए, पूरा में बटे कर दीजिए, m1 प्लस m2 कर दीजिए। अब देखिए दोनों जगह y का मान निकालना है ना, तो अब की बार y लिखना होगा। कहा यहाँ पर ये x था तो यहाँ पर भी x दिए, यहाँ पर भी x दीजिए। अब देखिए y है तो y का निकालना है, तो यहाँ पर y दिए तो यहाँ भी y देना होगा, और यहाँ पर भी y। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 दे दीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 दे दीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिए। ये हो गया y का निर्देशांक। ये जो दोनों है ये हो गया अंतः विभाजन का सूत्र है। कभी कभी सूत्र भी पूछता है, देखिए दोनों अंतः विभाजन का सूत्र है, x का निर्देशांक निकालने के लिए और y का निर्देशांक निकालने के लिए। और m तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि अनुपात का मान दिया है, जो कि 2:3 दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो बारी बारी से x का भी निर्देशांक निकाल लेंगे और y का भी निर्देशांक निकाल देंगे। यहाँ पे आपको लिखना होगा अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से। कोई दिक्कत? तो पहले चलते हैं x का। देखिए वहां पर सूत्र लिख दिए हैं, कैसे बनाए थे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? तो कुछ नहीं, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 पूरा में बटे m1 प्लस m2। एक एक करके निकालते का है। पहले अभी हम निकालना है x का निकालना है, उसके बाद y का निकालेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चल देखिए x का निर्देशांक जब निकालना था 3 चिन्ह होगा, 1 2 3। तो 1 2 3 x निर्देशांक पढ़ते हैं। तो m1 का मान देखिए, तो लिखा होगा यहाँ 2 है, 2 गुना x2 का मान देखिए कहाँ पर लिखा हुआ, देखिए तो ये x2 का मान कितना हो गया 4, x2 का मान हो गया 4 प्लस m2 का मान देखिए लिखा होगा, m2 का मान कितना है 3, m2 का मान कितना हो गया 3, और x1 का मान देखिए कितना है, x1 का मान देखिए, x1 का मान कितना -1, यहाँ दे दिए -1 पूरा में बटे कितना, देखिए m1 प्लस m2, m1 का मान हो गया कितना 2, यहाँ दे देते हैं 2, और m2 का मान कितना है 3, यहाँ दे दिए 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर चलिए तो x का निर्देशांक लिख दिए, 2 चौके 8 प्लस गुना माइनस 3 एकम 3 बटे 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे चलते देखिए x का निर्देशांक 8 में से
3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 बटे 5, 5 एक कम 5, तो x का निर्देशांक 1 आया, x का मान निकल गया। अब चलते हैं y का निकालना है। किसका निकालना है? y से। y का निर्देशांक अंतः विभाजन के सूत्र से बताए थे y का निर्देशांक, देखिए इसमें समझाए थे। अब की बार हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 पूरा में बटे m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। y निर्देशांक बराबर देखिए m1 का मान कितना है, देखिए तो m1 का मान हो गया 2, m1 का मान हो गया कितना 2, तो देखिए 2 गुना y2 का मान कितना है, देखिए तो y2 का मान है -3, तो दे देते हैं -3 प्लस m2 का मान लिखना है, तो m2 का मान कितना है, देखिए तो 3, तो 3 दे दिए गुना y1 का मान देखिए y1 का मान कितना है 7 दे दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? m1 प्लस m2, तो m1 का मान देखिए कितना है 2 प्लस m2 का मान कितना है 3, लीजिए 3 दे दिए, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर हो गया, सॉरी y का निर्देशांक देखिए नहीं कुछ, तो यहाँ कितना रहता प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2 तिया कितना हो गया 6 प्लस 3 सती 21 पूरा में बटे 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। y निर्देशांक क्या हो जाएगा? y निर्देशांक। अब देखिए ये है -6, ये है +21, तो 2 जाती है, तो जो 2 जाती में घटता है तो बड़ा वाला में से छोटा को घटा दीजिए। 21 में 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। देखिए यहाँ लिख देते हैं 15, और संख्या किसका ज्यादा प्लस के, तब प्लस दे देते हैं, या नहीं दीजिएगा तो प्लस अपने मन से रहता है, कोई दिक्कत। अब पूरा में बटा कितना 5 तिया 15, तो y निर्देशांक कितना आ गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आपसे क्या पूछा था c का निर्देशांक, तो c का निर्देशांक क्या था x, y, तो x और y का मान निकलिए गया है। हम क्या माने थे c का निर्देशांक, c का निर्देशांक x, y यहाँ बराबर दे देते हैं। c का निर्देशांक कितना x, y माने थे, तो x का मान कितना आया देखिए, तो x का आ गया है 1 और y का कितना आया देखिए तो 3। यही आपसे पूछा था। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ लिख दीजिए, अतः c का निर्देशांक ब्रैकेट में दे देते हैं x, y बराबर 1,3 है, और यहाँ पर दे दीजिए एक आयताकार बॉक्स में बंद कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए ANS। इस तरह से ये क्वेश्चन बनकर आपका तैयार हुआ। बच्चों अब फिर से मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कहता है, 7, -2, 5, 1, 3, k में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। और ये जो क्वेश्चन बोले हैं बिहार बोर्ड में हर बार एक क्वेश्चन पूछता है इस पैटर्न का, इस लेकर के इसको ध्यान से देखिएगा, और जहां प्रॉब्लम होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर से आपको बताने के कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन कितना नंबर पूछता है 2 नंबर में, देखिए 2 नंबर दे दिए। और उसके बाद पहला काम क्या करना है, यहाँ आपको हल लिखना है। क्या लिखना है? हल लिख दिए। अब क्वेश्चन में क्या क्या कहा वो देखिए, 3 को बिंदु दिया है, एक यहाँ पर बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। ये तीनों बिंदु देख के बोला कि संरेख है, इसका मतलब ये तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर है, जो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, यही बोला है। तो चलिए, तो सबसे पहले को रेखा खींच दिए, इस पर 3 को बिंदु बना देते हैं, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु।
इसका नाम भी दे देते हैं, इसको ए बोल दिए है, इसको बी बोल दिए और इसको सी बोल दिए है। और ये जो पहला वाला है इसको हम बोल देते हैं ए का निर्देशांक, इसको बोल देते हैं बी का निर्देशांक और इसको बोल देते हैं सी का निर्देशांक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसका मान यहाँ रख देते हैं, देखिएगा 7 -2, बी के स्थान पर देखो तो 5, 1, उसके बाद सी के स्थान पर 3, के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। और जो शुरू में लिखाता है इसको हम x बोलते हैं, बाद में जो लिखाता है y, शुरू में जो लिखाता है x, बाद में जो लिखाता है y, शुरू में जो लिखाता है x, बाद में जो लिखाता है y। तो आपको लग रहा होगा कि ये भी xy, ये भी xy, ये भी xy, लेकिन मान तो सब अलग अलग है। हम आपको इतना बताए हैं कि a का जो निर्देशांक लिखल है 7, -2, इसमें एगो x का मान रहता है, एगो y का मान रहता है। तो सब एक ही जैसा है, तो इसको हम मान देते हैं क्या 1, इसको भी 1, इसको 2 बोल दिए, इसको भी 2, इसको भी इसको 3 बोल देते हैं, इसको 3। पता चल गया कि x1 का मान 7, y1 के मान -2, x2 के मान 5, y2 के मान 1, x3 के मान 3, y3 के मान k। क्वेश्चन में बोला है कि जब ये तीनों बिंदु संरेख है, यानी तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तब k का मान निकालना है। तब किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। इसका मतलब संरेख के सूत्र से निकलेगा। तो संरेख के सूत्र जानने से पहले आप पहले जानिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए, तो देखिए आपके सामने एगो त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी। ए का निर्देशांक दे दिया है x1, y1, बी का निर्देशांक दे दिया x2, y2, सी का निर्देशांक दे दिया x3, y3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तब बोला कि ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू देखिए x1 को ले लिए हैं। कितना ले लिए? x1। जब हम इससे x1 लिए हैं तब इसको देखना ही नहीं, बस इसको वहीं काम खत्म कर दीजिए। और x को जब लिए हैं तो अब देखना इसको और इसको, तो ये दोनों भी आपको वही देखना। x को तो देखना ही नहीं है क्योंकि यहाँ x ले चुके हैं। तो देखना कौन सी? y के और y के। इसमें है y2 और इसमें है y3, यानी y2 में ये y3 को घटाना। तो पहले कौन आया था? y2 माइनस y3। इसका काम कंप्लीट। फिर यहाँ दे दीजिए प्लस। यहाँ तक में आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है? यहाँ शुरू किए थे x1 लेने के लिए, तो अब लेना है कौन सी? x2। देखिए यहाँ ले लिया है कितना? x2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे x2 लिए हैं तो ये जो घर है इसमें तो आपको देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना है। और देखना किसका नंबर है? इसको, इसके बाद इसको देखना है। तो ये दोनों में जब देखना होगा तो x को भी नहीं देखना क्योंकि x हम ले चुके हैं, देखना है y। तो ये दो इधर से जब चल रहा है तो पहले क्या आएगा? y3 आएगा। देखिए y3 लिख दीजिए माइनस, उसके बाद इसमें किसको देखना है? y1। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए अबरी फिर यहाँ प्लस दे दीजिए, अबरी लिख देता है कौन सी? x। देखिए x1 यहाँ हुआ, x2 यहाँ हुआ, अबरी नंबर किसका है? x3 का। तो ये देखिए इससे x3 लिख लिए ना, x3 जब लिख लिए तो इससे एगो जब ले लिए तो इसको अब देखना ही नहीं है आपको। अब देखना आपको, अब इसके बाद इसका नंबर है तो अब इसमें और इसमें देखना है। तो ये दोनों भी देखना है। किसको किसको देखना है? y और y को। x और x को तो देखना ही नहीं है क्योंकि x ले चुके हैं। तो पहले क्या आया? देखिए तो पहले देख लीजिए क्या आया। तो पहले कौन सी है? y1 है माइनस, उसके बाद कौन सी नंबर है? y2 का नंबर है।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही बोल दे कि बिंदु माने बिंदु ए बी सी संरेख हो, बिंदु ए बी सी संरेख हो तब यही क्या हो जाएगा? देखिएगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। जब संरेख कहेगा तब। अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, इसको बराबर के इस साइड भेज देंगे, इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा x1, इसके चेंज कर लेते हैं। देखिए तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0/1/2। 0 में 1/2 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। देखिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। ये हो गया आपका, ये जो है आपका संरेख का सूत्र हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हमें उम्मीद है कि आपको ये जो अभी बताए ये समझ में आ गया होगा। साथ साथ में ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस टाइप के भी एक क्वेश्चन आपको कराएंगे, एक क्वेश्चन जरूर कराएंगे। अगर कोशिश करेंगे 2 क्वेश्चन करवाने का, लेकिन एक क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा तो रहेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी पूछ देता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ देता है, निर्देशांक दे देता है, कभी केंद्रक पूछता है, सब तरह के बताएंगे। टेंशन लेने का कोई बात नहीं और घबराने की भी कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके सबको बताएंगे। तो चलिए सबका बिंदु पहले लिख देते हैं। देखिए तो x1 बराबर कितना? 7, y1 बराबर -2, इधर देखिए x2 बराबर 5, y2 बराबर 1, x3 बराबर 3, y3 बराबर k। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लगा देते हैं संरेख के सूत्र से। संरेख के सूत्र से आपको पता है कि संरेख का सूत्र कब लगता है? जब बिंदु ए बी सी तीनों एक ही रेखा पर हो। कोई दिक्कत है? यहाँ दे देते हैं, ये हो जाएगा संरेख के सूत्र से। ये कब लगता है? जब बिंदु ए बी सी एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो, तब सूत्र हो जाएगा, तब सूत्र हो जाएगा x1 इंटू, देखिए वहां लिखा हुआ है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सभी का मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक करके सभी के स्थान पर सभी का मान रखेंगे। रखिए तो x1 का मान देखिए कितना है? 7 रख दिए। y2 का मान देखिए कितना है? 1 है। देखिए y2 का मान कितना है? 1 दे दिए। माइनस y3 का मान देखिए तो कितना है? y3 का मान देखिए तो k है, k दे दिए। प्लस x2 का मान देखिए कितना है?
5 इंटू y3 का मान देखिए था k, y1 का मान देखिए कहाँ है, y1 का मान देखिए यहाँ पर है, y1 का मान है -2, यहाँ दे देते हैं -2। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट दे दिए तो 2 को ब्रैकेट एक जैसा हो गया, तो ब्रैकेट अब यहाँ चेंज कर देते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। फिर चलिए यहाँ प्लस है, प्लस x3 का मान देखिए, x3 का मान कितना है 3, x3 का मान हो गया 3, y1 का मान देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए लिखा है y1 का मान कितना है -2, और माइनस y2 का मान देखिए कितना है 1, कितना है 1, अब बराबर दे दिए 0। इसको आराम से हल करना, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाइएगा तो मिस्टेक हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए ये दोनों तो घटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये 7 को एक बार इसके साथ गुना करना और इसके साथ गुना करना है, तो 7 गुना 1 करेंगे कितना आएगा 7, माइनस से माइनस दे दिए, 7 गुना के करेंगे कितना आ जाएगा 7 के। ठीक, अब पहले इसके अंदर वाला हल कर लेते हैं, +5 इंटू के, देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, आई 2 है तो 2 दे दिए, फिर देखिए प्लस ये जो है 3 है 3 दे दिए, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, बराबर कितना 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इधर देखिए थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि जगह भी हो जाएगा। अब देखिए जगह हो गया है, कोई दिक्कत ना है, इसको इस तरह से खींच देते हैं। देखिए यहाँ 7 - 7 के यहाँ लिख देते हैं, और करके लिख दीजिएगा 7 - 7 के। अब देखिए यहाँ कितना है प्लस है, 5 गुना के कितना हो जाएगा 5 के, यहाँ दे दिए +5 के। देखिए प्लस गुना प्लस, तो प्लस होगा 5 दूना 10, प्लस हो गया, अब 5 दूना कितना हो गया 10। देखिए नहीं यार, 5 को एक बार इसके साथ गुना करेंगे तो 5 क्या आएगा, एक बार इसके साथ गुना करेंगे तो 5 दूना 10। अब देखिए इसका नंबर है प्लस गुना माइनस, क्या हो जाएगा -3 तिया 9, 3 तिया 9 बराबर 0। फिर देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, और के वाला के एक साथ पहले हल कर लेते हैं और बिना के वाला को भी एक साथ हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ -7 के, यहाँ है +5 के, तो 2 जाती है घटेगा, पहले बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, 7 में से 5 को घटाइए कितना आएगा 2 आएगा, इसमें भी के है और इसमें भी के है, तो के दे दिए। चिन्ह देखिए किसका होगा, तो माइनस वाला होगा, क्योंकि -7 के है +5 के है, तो बड़ा कौन है माइनस वाला चिन्ह है, तो इसीलिए यहाँ पर दे दिए है माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर यहाँ पर अभी कौन सी है प्लस है, यहाँ पर कौन सी है प्लस है, तो 7 और 10 17 हो जाएगा, और यहाँ तक कोई दिक्कत है। और 17 में से ये क्या करना है 9 को घटाना है, तो 17 में से 9 को घटाइएगा तो बोलिए कितना होगा 8 होगा, 17 में से 9 को घटाइएगा तो क्या होगा 8 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इधर बराबर दे दिए कितना 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब के वाला एक साइड है, बिना के वाला एक साइड, फिर यहाँ लिख दीजिए, और तो माइनस ये हो गया 2 के बराबर दे दिए, इस साइड में प्लस में है, बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, तो माइनस कितना आ जाएगा 8, माइनस माइनस खत्म हो गया, फिर यहाँ दे दिए, और 2 के मतलब हो गया 2 गुना के बराबर कितना 8। अब ये देखिए गुना में है, बराबर की इस साइड भेजेंगे तो बटे में होगा, यहाँ फिर और लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए के बराबर कितना 8/2, 2 चौके 8, यानी दुक्का को 4 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 8, के बराबर कितना आ गया 4। यही पूछ रहा था कि बिंदु ए बी सी तीनों संरेख है, तब बताइए कि जो ये के है इसका मान कितना होगा, तब इसका मान कितना आया 4। यहाँ लिख दीजिए बिंदु, अतः बिंदु ए बी सी संरेख हो तब
के का मान के का मान 4 होगा, के का मान 4 होगा। इसको एक आयताकार बॉक्स में बंद करके यहाँ लिख दीजिए ANS। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है।